एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन एक फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर, मतलब आपके पास अगर जीरोज ये और ये है तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, और आपके पास इक्वेशन ये गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा होता है बी अपॉन ए, मतलब -3 अपॉन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा अपॉन 1, और अल्फा बीटा होता है बी अपॉन ए मीन्स सी अपॉन ए तो -2। ये रिलेशन अगेन आपको पता होना चाहिए। अब आपको देखिए जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये जो नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए ये पूरा अल्फा होगा और ये पूरा बीटा होगा। तो अगर मैं इसे ऐसा कर लूँ, अब मैंने मान लिया जो अल्फा 1 है वो है 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, और जो बीटा 1 है उसे मान लिया 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सम ऑफ जीरोज निकाल लो, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा, यही आएगा। इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर 1 से, तो ये आएगा 2 बीटा प्लस अल्फा, और प्लस इसकी इस 1 से होगी तो 2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो ये देखिए यहाँ पे एक अल्फा ये है और 2 अल्फा ये है, तो कितना हो गया 3 अल्फा एज इट इज 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा अपॉन में यहाँ आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इसकी से मल्टीप्लाई तो 2 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब उसके बाद इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ऊपर से 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आपके पास 4 अल्फा बीटा है ही, प्लस 2 कॉमन आएगा बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप इसे 3 अल्फा प्लस बीटा एज इट इज अपॉन में देखो 4 अल्फा बीटा ऐसे ही आया प्लस 2, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और लास्ट में प्लस अल्फा बीटा एज इट इज आया। तो ये आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन देखो ये है 4 अल्फा बीटा प्लस ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और क्योंकि ये प्लस ये माइनस है तो -4 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, और तो आपको दिखेगा 4 अल्फा बीटा से 4 अल्फा बीटा कटा, ऊपर आया 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बताया निकाल रखी है आपने, तो 3 है अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा -2 है तो -2, तो ये आएगा 3 3 जा 9 अपॉन में 3 3 जा 9 2 जा 18 18 -2 16। तो ये तो आया अल्फा प्लस बीटा। अब आपको निकालना है अल्फा बीटा इनका प्रोडक्ट, तो जो अल्फा 1 बीटा 1 आएगा वो आएगा 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा और इनटू 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने ऑलरेडी इसकी वैल्यू निकाली है अपॉन में, जो अपॉन में आप वैल्यू निकाल रहे थे वो इसी की है। देखो ध्यान से इनकी हमने मल्टीप्लाई करी, ये तो ये जो मल्टीप्लाई है टोटल ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है अपॉन में 16 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट अपॉन में 16 लिख दोगे क्योंकि आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लिखोगे 1 अपॉन 16, 1 के अपॉन में 16। अब आपको पता है जो क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा बीटा इक्वल में 0। तो ये के तो यहाँ जाके 0 हो जाता है, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा, क्योंकि यहाँ एल्फा की जगह एल्फा 1 बीटा 1 हमने लिया हुआ था, तो एल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आया जो हम कैलकुलेट करके आए 9/16, 9/16 एक्स और प्लस एल्फा बीटा आया 1/16 इक्वल में 0। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो तो अपॉन में 16 आएगा और 16 की यहाँ मल्टीप्लाई तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल में 0। तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल में 0 और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।